फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं प्रशांत। और आज हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड की, चर्चा करेंगे साउथ इंडस्ट्री की भी। क्या आपने एक बात गौर की है, बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में, ज्यादातर से मेरा मतलब है 90% फिल्में फ्राइडे को रिलीज होती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनको अच्छा वीकेंड मिल जाता है चलने के लिए बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन अगर आप साउथ इंडस्ट्री पर नजर डालेंगे तो जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो कि सुपर सक्सेसफुल हुई हैं, वो सारी थर्सडे में रिलीज हुई हैं। तो क्या वजह है कि साउथ इंडस्ट्री थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार को चुनती है और बॉलीवुड इंडस्ट्री चुनती है शुक्रवार को? देखिए, इसके पीछे ना सनातन धर्म है। आप साउथ को देख रहे हैं कि साउथ जो है कितना हमारे सनातनी कल्चर को फॉलो करता है। बॉलीवुड से भी ज्यादा सनातनी कल्चर को साउथ इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा फॉलो करती है। और इसके पीछे रिलीज डेट को लेकर के भी चीजें छिपी हुई हैं। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पतिवार यानी कि गुरु का दिन, गुरुवार का डे होता है, गुरु को पूजा जाता है उस दिन। और गुरु अगर हमारा मजबूत होता है, गुरु अगर हमें हमारा अच्छा होता है, पावरफुल होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी साथ चीजें बहुत अच्छी होती हैं। और साउथ तो वैसे ही सनातन को इतना मानता है, ऊपर से गुरु। तो ऐसा कहा जाता है कि अपने गुरु को ध्यान में रखते हुए और सनातन को ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार के दिन को ये चुनाव करते हैं अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए। आप देखेंगे भी जाकर के, तो आप देखो काफी सारी ऐसी फिल्में हैं नम्रता साउथ की। सबसे पहले तो हम अभी उनकी बात करते हैं कि जो फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और काफी बढ़िया कलेक्शन भी। हम इसी साल की बात कर लें तो जून में 27 जून को एक मूवी आई थी प्रभास, अमिताभ और दीपिका की, कल की। हाँ। तो इस मूवी का बजट भी काफी ज्यादा था और इसने कमाई भी इतनी ज्यादा करी है। मतलब साउथ और बॉलीवुड, इवन इंटरनेशनल मार्केट्स, आप ओवरसीज में भी देखोगे तो काफी अच्छा कलेक्शन किया। और ये फिल्म रिलीज हुई थी थर्सडे को, यानी कि गुरुवार को साउथ वालों ने इसको रिलीज किया। और आप अंजाम देखिए कितना बढ़िया हुआ। इसके बाद एक और हम मूवी की अभी चर्चा कर लेते हैं, हालिया भी इसी हफ्ते रिलीज हुई है नम्रता, पुष्पा 2। ये भी, और यहां पर आप एक और चीज ध्यान दीजिए कि मेकर्स ने पहले इस मूवी को 6 दिसंबर को रिलीज करने का फैसला किया था, यानी कि फ्राइडे को। लेकिन लास्ट मोमेंट पर साउथ वालों ने फिर से वही अपना सनातन धर्म को दिखाया। अल्लू अर्जुन का शायद ये फैसला था कि हम फिल्म को थर्सडे वाले दिन रिलीज करें। और आप देख सकते हो कि गुरुवार वाले दिन रिलीज करने का फिल्म को कितनी बड़ी ओपनिंग मिली है कि उसने ओवरसीज हो, चाहे फिर हिंदी बेल्ट पर हो या फिर पूरा भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हो, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। देखिए अगर आप फर्स्ट डे देखो तो हिंदी में इसने 67 करोड़ रुपए कमाए सिर्फ हिंदी बेल्ट में, जो कि अब तक का हाईएस्ट वनडे रिकॉर्ड है हिंदी बेल्ट में। यानी हिंदी भाषा में किसी ने भी इतनी ज्यादा कमाई नहीं की। और अगर आप साउथ की बात करें तो पूरे साउथ और हिंदी सब मिक्स्ड अगर आप बात करते हो तो ओवरऑल इंडिया के अंदर 175 करोड़ की कमाई करी है एक दिन में, जो कि अभी तक किसी भी फिल्म ने इतना कलेक्शन नहीं किया है। और अगर ओवरऑल पे अगर आप जाना चाहो, पूरा वर्ल्ड वाइड देखना चाहो, तो वर्ल्ड वाइड पूरा 294 करोड़ की कमाई की है, जो RRR थी। हालांकि कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्हें फ्राइडे को भी वो रिलीज करते हैं, और यहाँ पे देखिए फ्राइडे पे RRR रिलीज हुई थी, वो भी हाईएस्ट कलेक्शन बनाया था उसने 234 करोड़। लेकिन यहाँ पर पुष्पा 2 ने तो 294, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है और रिकॉर्ड सेट कर दिया उन्होंने। तो पुष्पा 2 हो गई, कांतारा 2 की रिलीज डेट भी, कांतारा 2 इवन देखिए कांतारा काफी अच्छी हिट हुई थी। अब कांतारा 2 को भी देखिए एक चलन चल चुका है। अब कांतारा 2 जो है वो भी 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी और उस दिन भी थर्सडे है। नहीं तो जैसे कि हम लोग बॉलीवुड की अगर बात करें तो आप और मैं ऑफ कैमरा यही डिस्कशन कर रहे थे कि फ्राइडे में फिल्म रिलीज होने का मकसद एक तो यही होता है कि सैटरडे संडे मिल जाएंगे तो वीकेंड का फायदा होगा। लेकिन बहुत सारे बॉलीवुड फिल्में भी ऐसी हैं जिनको वीकेंड का फायदा देखे बिना रिलीज किया गया और उन्होंने अच्छा बिजनेस भी किया। मतलब आप समझ लीजिए वेडनेसडे रिलीज हुई है, थर्सडे रिलीज हुई है, तो ये सिर्फ बिजनेस वाला मार्जिन है या फिर कोई हिस्ट्री इसकी कोई मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि कहीं चलन था कि फ्राइडे रिलीज करना। हाँ एग्जैक्टली, फ्राइडे कोई चलन नहीं था। आपको याद होगा, आपको मुगले आजम याद है? बिल्कुल, वो मूवी अपने आप में कल्ट मूवी है, कितनी बड़ी मूवी है। और के आसिफ जो उस मूवी के डायरेक्टर, उन्होंने इसको बनाया था और ये मूवी जो थी ये फ्राइडे को रिलीज हुई थी। और आप देख सकते हैं आज भी जब भी मोस्ट क्लासिक, मोस्ट वॉचेबल, मोस्ट बिगेस्ट मूवी की बात जब भी बॉलीवुड में होती है तो सबसे पहले नाम मुगले आजम का ही लिया जाता है। और मुगले आजम शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को रिलीज हुई थी। और उसके बाद से ये चलन बॉलीवुड में देखने को मिला है कि हर फिल्म फ्राइडे को ही रिलीज होती है। अगर आप 90-60 से पहले भी आप अगर जाके देखो तो मूवी वेडनेसडे को भी, मंडे को भी, किसी भी डेज रिलीज हो जाती थी। डिपेंड करता था प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर्स का कि उन्हें कब रिलीज करनी है। लेकिन 1960 के बाद ये चलन शुरू हुआ। उसके बाद से अब बहुत ज्यादा फिल्में 1960 के बाद से जो फिल्में अब फ्राइडे को ही रिलीज हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता दूं कि बॉलीवुड में ये भी चीज होती है कि कलेक्शन बिजनेस को लेकर के, मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फिल्में जो होती हैं उनको एक वीकेंड मिल जाता है बड़ा, यानी कोई फेस्टिव सीजन होते हैं। तो फेस्टिव सीजन में जैसे फ्राइडे
पर फेस्टिवल पड़ रहा है तो वो एक दिन पहले यानी कि Thursday. बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे को अपनी मूवी रिलीज करते हैं और आप देख सकते हो उनको वीकेंड का बहुत फायदा मिलता है, फिल्में कमाई करती हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर भी ये दिखता है कि वो बृहस्पतिवार को अगर मूवी रिलीज करते हैं तो कलेक्शन क्या फिल्में काफी रिकॉर्ड तोड़ती हैं। लेकिन प्रशांत, सनातन की आपने बात की, तो जहां तक मैंने पढ़ा है कि शुक्र ग्रह तो दैत्यों के देवता हैं, तो हाँ देखिए, हाँ हम इवन जब हम लोग बच्चे भी थे हमें भी ये चीज बताई जाती थी कि भाई जो गुरु हैं वो देवताओं के देवता हैं और जो शुक्र हैं वो दैत्यों के देवता हैं। हमने कई टीवी शोज में भी देखा है, जैसे आपने सालों पहले आप छोटे हो गए तो आपने एक गणेश जी भगवान का एक शो आता था, उसमें जब दिखाया जाता कि शुक्र के गुरु एकदम से भड़क जाते थे और वो दैत्य उनके पास कहते थे कि हमारा ये चीज नहीं हो पा रही, हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही, तो वो दैत्यों के गुरु उनको बताया जाता था। हमने वहीं से ये चीज सीखी है कि जो दैत्य के गुरु हैं वो शुक्र हैं। शुक्र को लोग अपना मजबूत करने की कोशिश करते हैं। सभी जानते हैं कि शुक्र अगर मजबूत होगा तो लग्जरी लाइफ मिलेगी और आप अट्रैक्टिव लगेंगे, तो मतलब बहुत कुछ। तो शायद बॉलीवुड तो अपने आप को वैसे ही बहुत लग्जरियस लाइफ लेके ही जीता है और बॉलीवुड की चकाचौंध चमक इतनी ज्यादा है, आप देख ही रहे हैं। तो फ्राइडे को उन्होंने ये चीज चुनी हुई है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई शुक्र वाले जो है वो बॉलीवुड वाले जो दैत्य हैं, बट हाँ एक ये है कि उन्होंने के आसिफ के बाद, मुगले आजम के बाद फ्राइडे का इसका चुनाव किया। लेकिन साउथ की बात करें तो भाई साउथ जो है वो सनातन, आप बड़े पर्दे पर देखिए हर फिल्म के अंदर आपको सनातन की भावना दिखाई देखने को मिलेगी। हर मूवी के अंदर, अभी पुष्पा 2 में ही देखिए जिस तरीके से गाना भी पुष्पा 2 में है, जिस तरीके से अल्लू अर्जुन ने अपने आप को पूरा फ्रेम किया हुआ है और उसमें ना छोटी छोटी बारीकियों को, छोटे छोटे जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके पीछे की गहराइयों को सब कुछ उसमें दिखाया जाता है। तो सनातनी इतना ज्यादा हो चुका है साउथ के अंदर, तो उनकी रिलीज डेट पे भी अब असर पड़ रहा है। गुरु को वो इतना फॉलो कर रहे हैं और थर्सडे को अपनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं और कलेक्शन से तो पता ही चल रहा है कि एक मूवी हिट हुई तो फिर तो ये चलन ही बन जाता है कि भाई हम भी अपनी फिल्में हिट करेंगे, क्योंकि एट द लास्ट सबको कलेक्शन ही करना होता है। बिल्कुल। तो बृहस्पतिवार या शुक्रवार, बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री, बहुत अच्छे से प्रशांत आपने समझाया, थैंक यू। बाकी आप इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं और आपके हिसाब से बॉलीवुड की फिल्मों को भी किस दिन रिलीज किया जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। कभी झुकेगा नहीं, लेकिन पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। यस, आई विल डू दैट फॉर पार्टनर, फॉर द लव दैट दे हैव शोड। थैंक यू सो मच बिहार फॉर द लव दैट दे हैव शोड। इट वाज इनक्रेडिबल। इट जस्ट शोड हाउ मच beauty is there in this country, that a South actor has got such a tremendous response in the northern parts of India, and that it's not just my achievement, it is a display of celebrating our diversifications, and that is India to me, ladies and gentlemen, that is India to me. All right, we've got one last one. Sir. Yeah, that is the last shot of Pushpa. I've shot this film for almost 5 years, you know, in Pushpa 1 and 2 including. And I was waiting, believe me gentlemen, I was waiting for this film to get over as much as possible so I can clean shave. You know, my daughter doesn't even come to me because I can't even kiss her because I have beard on. I haven't kissed her properly in the last 3-4 years. And I've been waiting to get my beard off and start, you know, and finish with this film. But actually,